नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा 4 जून 2024 पर आधारित रहेगा और इस दिन ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, क्या पोजीशन है, वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं और जनता की मदद या जनता का वोट किसको अधिक मिल रहा है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में मैं एक दो प्रश्नों के आंसर भी दूंगा। मेरे व्यूअर हैं, बड़े प्यार से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो मेरी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दूं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि 4 जून 2024 को आर्द्रा नक्षत्र में काउंटिंग शुरू होगी। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आती, 4 जून 2024 को सुबह लगभग 7 बजे के करीब काउंटिंग शुरू होगी। तो उस वक्त की जन्मपत्री बनाई गई है। तो उस वक्त का जो नक्षत्र लगन का नक्षत्र बनकर आता है वो आर्द्रा नक्षत्र बनकर आता है। और आर्द्रा नक्षत्र दुखों को, आंसुओं को, प्रॉब्लम्स को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों, जब भी हम इस तरह की प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसको देखने के कुछ नियम होते हैं, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो मेरे दोस्त, सिर्फ आर्द्रा नक्षत्र पे देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको किसी भी नक्षत्र के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये देखो कि नक्षत्र के त्रिकोण में कौन सा नक्षत्र है और उसके स्वामी की क्या पोजीशन है कुंडली के अंदर। जिस भी नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी लेनी है उस नक्षत्र से त्रिकोण का नक्षत्र देखो कि वो क्या कहता है, उसकी क्या स्थिति है, उसके लॉर्ड की क्या स्थिति है, क्या वो नक्षत्र पीड़ित हो रहा है किसी तरह से। आप जानते हो 27-28 नक्षत्र है, इनको भी देखने की एक टेक्निक है। तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद उस नक्षत्र के स्वामी को देखो कि उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या बनती है। क्या वो 6, 8, 12 में पाप ग्रहों से दृष्ट है। तब फिर आर्द्रा नक्षत्र के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए गए हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आर्द्रा नक्षत्र से त्रिकोण पीड़ित है, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, वो कुंडली में 6, 8, 12 में है और पीड़ित भी है, तब रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट आंसुओं वाले मिले। इसमें जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन के आंसर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि दशा क्या चल रही है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, अच्छे ग्रहों की चल रही है, राजयोग कारक ग्रहों की चल रही है, फिर आर्द्रा नक्षत्र आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये तो मेरे दोस्त आपका आंसर हो गया। आपका उसके अंदर एक और क्वेश्चन था कि राहुल गांधी जी का शत्रुहंता योग बनता है। देखो, ये योग तो बनते रहेंगे, ट्रांजिट आते रहेंगे और ट्रांजिट जाते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो है दशा। अगर दशा आपकी फेवरेबल है तो आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। अगर दशा आपकी फेवरेबल नहीं है तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब राहुल गांधी साहब की दशा चल रही है भाई साहब, गुरु का प्रत्यंतर, उसका राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। मैं सीधा प्रत्यंतर दशानाथ की ही बात कर रहा हूं। तो राहु कुंडली के 6ठे घर में चल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कुछ स्थिति को सुधार सकता है। लेकिन मेरे भाई, राहु जिस घर में बैठता है उसके स्वामी को देखो, वो बृहस्पति हो गया और वो 5th हाउस लॉर्ड से दृष्ट है, शनि से। और ये राहुल गांधी साहब की कुंडली में 5वें घर में राहु बैठा हुआ है। तो जो राहु के प्राइम रिजल्ट है वो तो 5th हाउस से है, और 5वां घर 10वें घर से 8वां घर है। तो ह्यूमिलिएशन का हाउस है, पदच्युति का हाउस है। तो थोड़ा कुंडली को आप इस तरह से देखो तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं आंसर दे पाया हूं। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड ना हो तो आप मेरे को दोबारा पूछ लेना, तो आपको जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं 4 जून 2024 की जन्मपत्री पर। सुबह 7 बजे के लगभग
काउंटिंग हमारे देश के जो जनरल इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उसकी शुरू होगी। तो उस वक्त लगन बनता है, मिथुन लगन बनता है 11 डिग्री और 36 मिनट का। ये जब भी आपको करना है वो दिल्ली के अनुसार करना है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो वही हमारा बर्थ प्लेस हमेशा रहेगा जब भी हमें देश की बात करनी है। तो मिथुन हमारा लगन बनता है। लगन का नक्षत्र आर्द्रा है। और मेरे भाई मकर नवांश बनता है। ये इस कुंडली की स्थिति है। तो जब हम इस कुंडली को एनालाइज करते हैं तो हमारे को पता लगता है कि लगन, हाँ, अब मैं आपको जरा वो बात बताता हूं जो मेरे को बतानी जरूरी है आप लोगों के लिए जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, ये मेरे फॉलोअर ने क्वेश्चन पूछा। पता लगता है कि लोग ज्योतिष सीखते भी हैं, जो वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। तो ये एक प्रश्न कुंडली है, 4 जून 2024 की सुबह 7 बजे की ये एक प्रश्न कुंडली है, इसको हमेशा याद रखना। लेकिन ये अपना काम करती है पूरी तरह से, ये बिल्कुल एक्यूरेट सूत्र है। और मेरे भाई यहां पर जब हम देखते हैं तो लगन के अंदर हमेशा रूलिंग पार्टी बैठती है और 7वें घर के अंदर हमेशा अपोजिशन है। यानी कि हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि से तो हम एनडीए की बात करेंगे, जब धनु राशि की बात करेंगे तो हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। तो ये 2 पाले शास्त्रों में दे दिए गए हैं। कुंडली के अंदर तीसरे घर से लेकर और 8वें घर तक के जितने भी प्लैनेट होंगे, जितने भी घर हैं, वो सारे घर अपोजिशन पार्टी के हैं। और 9th हाउस से और 2nd हाउस तक के जितने भी घर हैं, ये सभी घर लगन की पार्टी के हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी के हैं। एक चीज इसके अंदर और भी है, वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, लगन से 10वां घर लगन की यानी कि रूलिंग पार्टी की बैटलफील्ड है, युद्ध स्थान है। और 7वां घर क्योंकि हमारी अपोजिशन का है और इंडिया गठबंधन का है, इससे 10वां घर बनता है कन्या राशि का, ये अपोजिशन की बैटलफील्ड है। तो हम इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे और ज्यादा बात नहीं करेंगे, और यहीं पर इसी चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाओगे। सूत्र तो मैं बताते ही रहता हूं, 2-3 सूत्र तो मैंने अभी आपको दे ही दिए। तो भाई सबसे पहले किसी भी प्रश्न कुंडली को देखना होता है तो हमें पंचांग की तरफ ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। तो पंचांग के नाम पे यहां पर अगर आप चंद्रमा को देखोगे तो वो कृष्ण पक्ष का है। और मेरे भाई ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा 13वीं तारीख का है, यानी कि त्रयोदशी का है। ये स्ट्रॉन्ग चंद्रमा नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं। अब बी पॉइंट करते हैं। अभी हमने उसकी तिथि की बात करी, तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और ये चंद्रमा हमारा 11th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस लॉर्ड के साथ। ये जो समस्या या जो वीकनेस उसके अंदर आई तिथि के अंदर, उसको ये दूर करने में सक्षम है, क्योंकि 11th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। इच्छा पूर्ति करने के लिए, लगन की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये अच्छी स्थिति है। हम जितना भी पंचांग देख रहे हैं, जितनी भी बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी बात हम लगन से कर रहे हैं, क्योंकि लगन ही इंपॉर्टेंट होता है रूलिंग पार्टी की। तो ये चीजें रूलिंग पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम तिथि की, अगली तिथि की बात करते हैं जैसे, तो फिर हम देखते हैं कि ये त्रयोदशी तिथि ये एक जया तिथि है। अब जया तिथि तो विजय को दिखाती है। अब ये जया तिथि बहुत ऑस्पिशियस है युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं तिथि से संबंधित ही। अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़े तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुभ हो जाती है। अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़े तो एक्स्ट्रा शुभ हो जाती है। अब 4 जून को मंगलवार पड़ता है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है, तो मैं ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तिथि लगन के लिए शुभ है। और चंद्रमा क्योंकि 11th हाउस में बैठा है, इसलिए मेरे को यह अच्छा लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग यार, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सामने। अब कुंडली में आगे बात करते हैं तो मेरे भाई इसके अंदर आगे योग बनता है अतिगंडा।
ये भी एक अच्छा योग है अपनी ऑब्स्टेकल्स और एक्सीडेंट्स को विन ओवर करने के लिए, क्योंकि तिथि की स्थिति ठीक है तो मुझे ये ठीक लग रहा है। तो मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालने वाली स्थिति में नहीं हूँ योग की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा पंचांग का हो गया। नक्षत्र मैंने आपको बता दिया, आर्द्रा नक्षत्र है लगन का, और चंद्रमा का नक्षत्र है भरणी। अच्छी स्थिति है उसकी भी, हालांकि भरणी का स्वामी अस्त है, शुक्र अस्त है, तो वो वाली स्थिति ठीक नहीं है। हम इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। तो मेरे भाई, जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र के अंदर ये जन्म पत्री सुबह 7 बजे शुरू होती है, लगन के नक्षत्र की बात कर रहा हूं, तो वहां पर मिथुन लगन उदय होता है। तो जब मिथुन लगन उदय होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ये बात आती है कि ये एक शीर्ष उदय लगन है, जो एक अच्छी स्थिति है, जो एक अच्छी बात है लगन के लिए। अब अगर हम इसको D9 में देखते हैं तो वहां पर मकर लगन है और वहां पर चर राशि है, मूवेबल साइन है। मतलब जो रिजल्ट्स मिलेंगे या जो रिजल्ट्स आएंगे वो चेंजेबल हैं, वो चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर जब हम स्थिति को देखते हैं, ये मिथुन लगन मैं आप लोगों को बता दूं कि 8:24 तक चलेगा। तो बड़ी हद तक ये संभावना है। मैं आपको समय भी बता रहा हूं, लगन भी बता रहा हूं। मेरी आज की वीडियो में यही आप लोगों को टीचिंग है, या ये कहो कि यही मेरी ऑब्जर्वेशन है आपकी इस वीडियो के अंदर। तो ये मिथुन लगन दिल्ली के समय अनुसार 8:24 तक चलेगा। तो बड़ी हद तक ये संभावना है कि शुरू में जो शुरुआती रुझान आए वहां पर इंडिया गठबंधन के लोग आगे हों, उनको थोड़ी लीड मिल जाए। अब क्योंकि ये शुरुआती रिजल्ट होंगे, शुरुआती रुझान होंगे, तो इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। प्रश्न कुंडली के अंदर मेरे दोस्तों जैसे जैसे लगन बदलता है वैसे वैसे रिजल्ट्स भी बदलते हैं। अब इस कुंडली को, इस दिन की कुंडली को थोड़ा और आगे चल के देखते हैं तो 8:24 पर करक लगन उदय हो जाता है। अब ये करक लगन जब उदय होता है तो एनडीए के लिए ये एक बहुत ही शुभ स्थिति है। आप यहां देखोगे कि लगन का स्वामी 10th हाउस में आ गया, 10th हाउस लॉर्ड के साथ आ गया। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। लंबे और बड़े, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है 8:24 से लेकर और 10:44 जो ये 2-2.5 घंटे मिल रहे हैं करक राशि को, यहां पर मुझे उम्मीद लगती है कि एनडीए के जो घटक दल हैं या बीजेपी है, यहां पर कुछ बड़ी लीड लेने में सक्षम होंगे। यहां पर इनके कैंडिडेट्स को कोई बड़ी लीड मिल सकती है। और कुंडली को देखें तो 11th हाउस भी थोड़ी अच्छी स्थिति में है। यहां पर जब हम उसकी 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th हाउस लॉर्ड यहां पर 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है। तो वो 8th हाउस के अंदर आ गया है, इसलिए वो थोड़ा मैं उसको वीक मान रहा हूं। अब आगे चलते हैं तो 10:44 पर जब हम देखते हैं तो दोस्तों 10:44 पर सिंह लगन उदय होता है। तो यहां पर भी एनडीए की स्थिति मुझे अच्छी दिखती है। मतलब लगन के अंदर क्योंकि एनडीए बैठा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। तो लगन का स्वामी यहां पर एक बार फिर 10th हाउस में आ गया है, जो दिग्बली हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है 10th हाउस लॉर्ड के साथ आ गया। वो बेशक अस्त है, ठीक है, वो रिजल्ट तो देगा ही ना, थोड़े वीक रिजल्ट दे देगा लेकिन रिजल्ट तो वो जरूर देगा। तो यहां पर भी मुझे लगता है ये 10:44 से 1 बज के यानी कि 13 आवर्स और 1 मिनट तक ये रहेगा। यहां पर भी एनडीए को अच्छी बढ़त मिलने की आशा और उम्मीद मैं देख रहा हूं। मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि यहां भी एनडीए को अच्छी बढ़त मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर भी आप देखो तो 9th हाउस कुंडली का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। इसके बाद कन्या लगन उदय हो जाएगा मेरे भाई दोस्तों 3:18 पर। यहां पर आप देखोगे कि इंडिया गठबंधन को कुछ राहत मिलने की संभावना मुझे दिखती है। यहां पर इंडिया गठबंधन मुझे थोड़ा स्ट्रांग दिखता है, इसकी स्थिति थोड़ी स्ट्रांग दिखती है एनडीए के कंपैरिजन में। तो जो बात मैं कह रहा हूं, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है कि ये वो समय हो सकता है जहां पर
एनडीए के जो घटक दल हैं या बीजेपी के जो मैं कह रहा हूं कि टॉप लीडरशिप में कुछ लोग हारने वाले हैं, वो संभावना यहां पर कुछ दिखती है। यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की जो लीड है वो कम हो और एनडीए की लीड थोड़ी बढ़ जाए। मतलब वोट्स के अंदर, जैसे मान लो कहीं पर एनडीए 1 बजे तक लीड कर रहा था 1 लाख वोटों से, तो अब इंडिया गठबंधन को चांस मिले उस लीड को कम करने का, तो ऐसी संभावना मैं यहां देखता हूं। या संभव है यहां तक अगर किसी का रिजल्ट आए तो कोई एनडीए के जो अलायंस हैं उनका कोई इंपॉर्टेंट नेता चुनाव हार रहा हो, ऐसी संभावना मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि मैं ये चीजें अपनी पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूं और आज की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया या बताया, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक चीजें 19-20 हैं तो वो रूलिंग पार्टी को दिक्कत दे सकती हैं। तो 3:18 के बाद जो तुला लगन उदय होता है, वहां पर तुला लगन उदय होता है, तो वहां पर मेरे भाई दोस्तों ये स्थिति थोड़ी मेरे को अच्छी लगती है इंडिया गठबंधन के लिए। यहाँ पर ये अपना वोट मार्जिन जो है वो कम कर सकते हैं, इनको लीड मिल सकती है। लीड का मतलब ये नहीं है कि बड़ी अच्छी लीड मिल जाएगी तो ये जीत ही जाएंगे, वहां पर भी आते हैं। तो क्योंकि जो टाइम 10:44 से और 3 बजे तक का टाइम चल रहा है ना, यहाँ पर एनडीए गठबंधन काफी स्ट्रांग दिखता है। तो अब आगे चलते हैं। तो वृश्चिक लगन जब उदय होता है तो ये भी मुझे इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा अच्छा दिखता है। यहाँ पर भी एनडीए थोड़ा वीक दिखता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसको मतलब शाम को 7 बजे 8 बजे यहाँ की कुंडली बनाए तो वहां पर ये दिखता है कि ऐसा लगता है मुझे कि एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी साहब एट द एंड ऑफ द डे जो अंतिम रिजल्ट आएंगे वहां पर मोदी साहब विजयी दिखते हैं। एनडीए गठबंधन को मेजोरिटी की सीटें मिलती हैं। मैं आज भी ये नहीं कह रहा हूं कि एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। ज्योतिष में ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको ये बताए कि इसकी इतनी सीटें आएंगी, इसकी उतनी सीटें आएंगी। भाई, मेरी अशोक कुमार गौड सर से बात हुआ करती थी तो वो कहते थे ऐसा कोई नियम नहीं है। मेरे को 20, 25, 30 साल हो गए ज्योतिष करते हुए। KN राव साहब बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, बड़े लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर ये सूत्र ऐसे लग जाए, ये ऐसी दशा चल जाए तो एक पार्टी इतनी विजयी हो जाएगी और इतनी सीटें मिल जाएंगी। सीटें मिलने का, सीटें दिखाने का कोई सूत्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुमान है। इन अदर वर्ड ये एक तुक्का है। वो लग जाए तो बढ़िया बात, नहीं लगे तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं लगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया कंपेयर करके, उस तरह से कंपेयर करके स्थितियों को देख सकते हैं। कांग्रेस की 1984 में सैटर्न की प्रत्यंतर दशा थी। सैटर्न वहां पर उच्च राशि का था और सैटर्न की पोजीशन कांग्रेस की कुंडली में अच्छी है, इसलिए उनको बड़ी अच्छी सीटें मिल गई। अब बीजेपी का वीनस का प्रत्यंतर है, वो वर्ग कुंडलियों में उच्च राशि का है, अच्छी स्थिति में है, तो कह सकते हैं कि सीटें अच्छी मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति का ट्रांजिट मुझे रोकता है कुछ कहने से। मैं बृहस्पति के ट्रांजिट को बड़ा पॉजिटिव नहीं मान रहा हूं बीजेपी के लिए। वो कुछ ना कुछ दिखा रहा है कि कुछ हॉल्ट दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो हॉल्ट दिखा रहा है उनकी, मतलब वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है इनकी इतनी बड़ी विजय के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 4 तारीख को पता लगेगा भाई। और मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति ज्योतिष के अंदर स्टूडेंट है। राव साहब 84, 84, 85 की एज के अंदर, 86 की एज में भी कहा करते थे। श्री एवी सुंदरम साहब वो बड़े ओपनली बात किया करते थे। और MN केदार साहब बड़े ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर हुए हैं हमारे देश के। वो कहा करते थे यार आप लोग भी स्टूडेंट हो और हम लोग भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि समय इतनी तेजी से बदल रहा है। कौन सा ग्रह कैसे रिजल्ट देगा ये हमें भी सीखने की जरूरत है। और आप में और हमारे में सिर्फ इतना फर्क है कि हम एक सीनियर स्टूडेंट हैं और आप एक जूनियर स्टूडेंट हो। जो कुछ आप आज सीख चुके हो, ये हम सीख रहे हो, ये हम पहले सीख चुके हैं, इसलिए हम इन चीजों को आपको बताते हैं। तो हर व्यक्ति ज्योतिष में स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं है।
जो सीनियर स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छी बात कर सकता है, लेकिन लर्नर तो वो भी है। मैं भी लर्नर ही हूँ ज्योतिष का, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। मेरे को 13-14 साल हो गए मेरे को एस्ट्रोलॉजी करते हुए। और भाई आज का वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप दोस्तों को मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा, या जो चीज़ें जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, या जो मैंने नियम आपको बताए हैं कि इन नियमों के आधार पर समय को निर्धारित किया जाता है, किसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, किसको खराब मिलेंगे प्रश्न कुंडली के अनुसार, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी प्रभु मालिक है, करने करवाने वाला ऊपर वाला है। मेरी एक कोशिश है, वो कोशिश मैंने आप लोगों के सामने रखी। जैसे आपने मेरी पहली वीडियो को प्यार दिया, आशा करता हूँ इस वीडियो को, मेरे जो एफर्ट्स हैं उनको आप मान और सम्मान देंगे।